अरफा जी ने बकरा ईद वाले दिन एक पोस्टर के जरिए एक्स पे या सोशल मीडिया अन्य प्लेटफॉर्म पे एक तस्वीर या फ़ोटो के जरिए उन्होंने सभी देशवासियों को बकरा ईद की बधाई देने का कार्य किया था। तो उस फ़ोटो से, उस तस्वीर से कई लोगों को उनके हृदय को आहत हो गई, क्योंकि उस पे एक पशु की तस्वीर छपी हुई थी जो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उनके हृदय को आहत हो गया। जो कि अरफा जी ने बहुत गलत किया, इस प्रकार की तस्वीरें इनको नहीं छापनी चाहिए थी, क्योंकि ये समाज में अगर हम कोई भी अपना फेस्टिवल या त्यौहार मनाते हैं तो वो हम अपने समाज तक सीमित रह सकते हैं। इसकी वीडियो फ़ोटो बना के डालना, किसी के हृदय को तकलीफ़ पहुँचाना, ये थोड़ा निंदनीय लगता है। इस कार्य को अंजाम नहीं देना चाहिए था। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से भी है जो लोग अल कबीर जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों पे कोई सवाल नहीं करते हैं। उन लोगों से सवाल है मेरा जो सिर्फ़ बकरा ईद आते ही उनके दिल में पशु हिंसा पाप लगने लगता है और पशु के प्रति उनके अंदर प्रेम जाग जाता है। बाकी अदर डेज़ 365 दिन आराम से काटते हैं, खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। लेकिन जहाँ बकरा ईद आती है वहाँ इनका ये रोना शुरू हो जाता है, जीव हिंसा इनको पाप लगने लगता है। लेकिन बाकी डेज़ कुछ नहीं, सब सही है। अरे भाइयों, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर इस प्रकार की कोई हिंसा हमारे देश में फैलाने को कार्य कर रहा है तो उसके अगेंस्ट हैं। इस चीज़ का हम खुद बहिष्कार करते हैं। आप सिर्फ बकरा ईद वाले दिन करते हैं, हम एनी डेज़ करते हैं। इस चीज़ पे रोकथाम लगनी चाहिए। वाक़ई में अगर तुम पशु प्रेम हो, अगर तुमको लगता है कि ये जीव हिंसा पाप है, तो 365 दिन आप लोग कहाँ सोए रहते हैं? हमारे देश में न जाने कितने ऐसे स्लॉटर हाउस मिलेंगे जिन पे सिर्फ़ एक जाति विशेष के लोग ही हैं, जो उस जाति विशेष के लोग बैठे हैं, उन स्लॉटर हाउस के ऑनर बने, जिन समाज के लोगों को ये जीव हिंसा पाप लगता है। लगभग हमारे भारत में 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बीफ एक्सपोर्ट होता है, जहाँ से, चाहे वो हमारा केरला हो, चाहे हमारा गोवा हो, चाहे वो हमारा सिक्किम हो, चाहे वो हमारा असम हो। ये 10-12 राज्य ऐसे हैं जहाँ से बीफ एक्सपोर्ट होता है। इनके प्रति कोई एक्शन लेने का कार्य नहीं करते हो, कोई ट्रेंड नहीं चलाते हो। भाई, किस प्रकार से तुम्हारा ये पशु प्रेम है तुम्हारा ये? अरे भाई, तुमने तो हमारे ईश्वर को भी बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मंगल के दिन नहीं खाना है, बाकी जो 6 डेज़ हैं उनमें बढ़िया दबा के ठूसना है, दबा के चबाना है। लेकिन बाकी जो मंगल का दिन है उस दिन नहीं खाना है। भाई बाकी दिन हमारे ईश्वर का छुट्टी पे रहते हैं। भाई बताओ ना, हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए। बाकी दिन का ईश्वर छुट्टी पे रहते हैं, कम से कम ईश्वर को तो बेवकूफ़ ना बनाओ। उन लोगों को सर्टिफिकेट सरकार दे रही है जिनका तुम समर्थन करते हो, वही लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। किलो जितना काटना है काटो और बाहर एक्सपोर्ट करो। हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे देश से लगभग 36 कंट्रीज़ में बीफ एक्सपोर्ट होता है। क्यों सरकार से सवाल नहीं करते आप लोग? क्यों बार बार उसको सत्ता में बिठाने का कार्य कर रहे हैं? तुमको लगता है जीव हिंसा पाप है, लेकिन जो हमारे 60% खा रहे हैं, जो 80% खा रहे हैं, वो बेवकूफ़ है क्या? कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये हमारे या तुम्हारे पे डिपेंड नहीं करता। ये वहाँ की भौगोलिक स्थिरता बताती है। हमारे देश में जो अंडमान निकोबार जैसे कई क्षेत्र जो हैं जहाँ पे सिर्फ मछलियों का ही व्यापार होता है, उनका जीवन जो निर्भर करता है, उनकी आजीविका है वो मछलियाँ ही हैं, उनका ही व्यापार करते हैं वो। ये सब फालतू की नोटंकी, ड्रामा, ढकोसलेबाजी बंद करो। और वाकई में अगर तुमको जीव हिंसा पाप लगता है तो सभी स्लॉटर हाउस को बंद करवाओ, और जो तुम्हारी सरकार केंद्र में सर्टिफिकेट बांध रही है इसके पर धरना प्रदर्शन करो और इसको केंद्र से हटाने का कार्य करो।